Hello everybody, I am Vikas Yadav. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the आर्टिकल। आज का जो हमारा आर्टिकल है ये साइंस जर्नलिज्म पर जो बेस्ड है, यानी साइंस के नाम पर लोग वाग कैसे यानी झूठी पत्रकारिता करते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत सारी मैगजीन है और जो न्यूज़पेपर हैं उनमें कवर होता है कि 2 दिन में है ना मोटापा से छुटकारा पाइए, या फिर 2 दिन में 3 फुट हाइट बढ़ाइए। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारी जो पत्रकारिता जो हो रही है, जर्नलिज्म जो हो रहा है, उस पर क्या है कि जो साइंस के नाम पर उनसे क्या किया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं और कैसी जो सेंसेशनल और जो कंट्रोवर्सी वाली जो न्यूज होती हैं उनको फैलाया जा रहा है। चलो इसका देखते हैं। ये टाइटल है साइंस जर्नलिज्म थ्रो द थिकेट ऑफ साइंस। अब देखो ये साइंस क्या है, विज्ञान, जर्नलिज्म क्या है, पत्रकारिता। यानी जो साइंस के नाम पर जो पत्रकारिता हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, थ्रो द थिकेट ऑफ साइंस। यानी जो विज्ञान की बहुत सारी जो रिसर्च होती हैं, बहुत सारी जो उसमें से आपको क्या करना होता है, बहुत सारी यानी विज्ञान के पास बहुत सारी रिसर्च वो करते हैं, उनमें बहुत सारी खबरें होती है, उसमें से आपको ढूंढना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि कौन से आर्टिकल को, किस आर्टिकल को हमें उसमें एडिटर को राइट करना है। ये थिकेट का मतलब होता है, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, जो झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, उसमें से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। एक डेंस ग्रोथ ऑफ बुशेस, जिसका मतलब होता है बहुत घनी घनी जो झाड़ियाँ हैं उनको कहते हैं। यहाँ से देखो एक ईडियम भी बनती है, ये आपने देख सुना होगा, थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन जिसका मतलब होता है एवरी कंडीशन में, कुछ भी हालत में कुछ भी हो मैं उस काम को करके ही मानूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, थ्रो थिक एंड थिन इन एवरी कंडीशन। इसका मतलब होता है ये कि ईडियम है, ये वो ईडियम निकली है वो यहीं से निकली है, थिकेट से। अब कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में ये कंडीशन है कि कुछ भी कितनी भी बाधाएं आए, मुझे अपने रास्ते को क्या है पार करना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। थिकेट होती है बहुत सारी घनी झाड़ियाँ हैं, उनमें से निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये साइंस में जो जो रिसर्च होती हैं, बहुत सारी रिसर्च हैं, बहुत सारी खबरें हैं, तो उसमें से हमें ढूंढना है, निकालना है कौन से आर्टिकल को उसमें हमें राइट छापना है कि नहीं छापना है। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। द रीडर्स ऑफ साइंस जर्नलिज्म शुड बी एज मच अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज एज जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट। ये कह रहा है रीडर्स होते हैं जो पाठक, जो पढ़ने वाले, कौन से, जो साइंस जर्नलिज्म, जो साइंस की जो पत्रकारिता होती है उसको जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको शुड भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एज मच, एज मच या पार्ट, एक हिस्से के तौर पर, उतने अधिक हिस्से के तौर पर। किसका हिस्सा है ये, इंटरप्राइज का, बिजनेस का, जितना जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट होते हैं। तो यही कह रहा है जो पढ़ने वाले, जो न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, जो साइंस के नाम पर जो पत्रकारिता होती है उन खबरों को पढ़ते हैं, उनका भी उतना ही अधिक उसमें हिस्सा, उनकी भागीदारी होनी चाहिए उस बिजनेस में, जितनी जो जर्नलिस्ट पत्रकार हैं, वो जो साइंटिस्ट हैं उनकी होती है। अब उनको भी है ना, जो पढ़ने वालों को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सी न्यूज़ हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। साइंस के नाम पर बहुत ज़्यादा सेंसेशनल और जो कंट्रोवर्सी वाली जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं उनको अवॉइड करना है कि पढ़ना है कि नहीं। तो रीडर्स को भी और साथ साथ में उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी एक जर्नलिस्ट की और एक साइंटिस्ट की होती है, जो वैज्ञानिक की और जो पत्रकार की। अब देखो यहाँ पर आपको सेंटेंस को अगर अंडरस्टैंडिंग लेनी है एक अच्छे से, इंग्लिश को समझना चाहते हो आप, तो सबसे पहले सेंटेंस में उसकी वर्ब को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद में उसका डूअर क्या है और रिसीवर क्या है। तो इससे क्या है कि एक कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो लेक है, जो कमी होती है, वो उसको क्या है वो फुलफिल करती है। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है आपकी शुड भी, ये वर्ब है, और जो रीडर्स हैं वो क्या है आपकी डूअर हैं, जो सब्जेक्ट है, और इसके बाद में जो एज मच एज अ पार्ट एज जर्नलिस्ट, ये क्या है आपका पूरा ऑब्जेक्ट है इसका। अब चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। मच टू द chagrin ऑफ साइंस जर्नलिस्ट द फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर टू मैनी पीपल
विद समथिंग masquerading as science journalism is an article about how coffee or wine might improve or worsen your well-being। चलो यहाँ तक ही है ना, पहले देखते हैं। ये कह रहा है मच टू, अधिक है, क्या है ये, सैगरिन। सैगरिन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली एम्बेरसमेंट, बहुत ज़्यादा शर्मनाक जो बात होती है उसको कहते हैं सैगरिन। तो ये क्या है, साइंस जर्नलिस्ट, जो साइंस के नाम पर, साइंस जो पत्रकारों के लिए बहुत ही शर्म की बात क्या है कि जो फर्स्ट कांटेक्ट है, जो पहला कांटेक्ट है, किसके लिए पहला संपर्क जो है बहुत सारे लोगों से, किसके रिगार्डिंग है, समथिंग मैस्कुरेडिंग होती है, मुखौटे, मुखौटा जो होता है यानी किसी के मुखौटों के तौर पर, किसी कौन सा मुखौटा है वो, एज साइंस जर्नलिज्म, यानी जो साइंस की जो पत्रकारिता है उसके मुखौटे के साथ में एक जो आर्टिकल लिखा होता है इसके बारे में कि कॉफ़ी और जो वाइन है हो सकता है वो इम्प्रूव करे या फिर और ज़्यादा बदतर बना दे, किसको, आपकी जो वेल बीइंग होती है, आपकी जो हेल्थ है, आपकी जो समृद्धि है, उसको क्या है, या तो ये बर्बाद कर दे या फिर और ज़्यादा इम्प्रूव कर दे। तो ऐसी जो सेंसेशनल न्यूज होती हैं। और उसी तरफ देखो फिर ये बता रहा है आगे हाइपन से लगा के कि दोबारा में, कि उसके बाद में पहले तो लोगों ने ये खबर पढ़ी कि एक कॉफ़ी है या वाइन है, हो सकता है कि आपकी जो समृद्धि, आपकी हेल्थ को ये इम्प्रूव कर दे या फिर और ज़्यादा वर्सन कर दे, बदतर बना दे। इस तरह की जो मुखौटा इनको पहनाया जाता है, जो साइंस की जर्नलिज्म के का एक कि ये साइंस के द्वारा साइंटिफिक जो रिसर्च की हुई खबर है ये सही है, साइंस का उनको मुखौटा पहनाया दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि अब भी आगे फिर क्या करते हैं लोग, ओनली फॉर देम टू फाइंड आउट द नेक्स्ट डे इन अनदर आर्टिकल, जो केवल उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा था, ओनली फॉर देम, उनके लिए पता लगाना अगले दिन, क्या पता लगाना, एक दूसरे आर्टिकल में कि दैट वाइन और कॉफ़ी माइट इम्प्रूव और वर्सन योर वेलबींग, इस चीज़ को क्या वाइन और जो कॉफ़ी है इम्प्रूव कर सकती है या फिर हमारी जो समृद्धि को और ज़्यादा बदतर बना सकती है, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी हेल्थ को। एक दिन तो लोगों ने ये पढ़ लिया, अब उसके बाद ही दूसरे दिन फिर लोग दूसरी मैगजीनों को उठाते हैं और उनमें भी यही रिसर्च करने, यही चीज़ों को खोजने में, पता लगाने में लग जाते हैं। तो यही कह रहा है कि जो साइंस जर्नलिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक, जो पत्रकार हैं, उनके लिए ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट की, एक्सट्रीमली शर्मनाक बात है। अब देखो ये यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट कांटेक्ट आपका ये सब्जेक्ट है, देखो फिर इसकी वर्ब कहाँ पर है, ये क्या है, एज एन आर्टिकल, ये यहाँ पर आपकी वर्ब थी एज इसमें। अब देखो यहाँ से फिर ये कह रहा है दिस डिसेप्टिवली सिंपल इवन इफ कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस रिवील्स सेवरल इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट साइंस जर्नलिज्म एंड जर्नलिज्म ओवरऑल। अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ से, डिसेप्टिवली होता है किसी को धोखा देते हुए, डिसेप्टिव किसी को धोखा देना, यह बहुत ही ज़्यादा झूठे तौर पर, डिसेप्टिवली यानी सिंपल तौर पर किसी से बहुत ही डिसेप्टिवली, धोखे भरे रूप से, इवन यहाँ तक कि ये कंफ्यूज भी करती है, क्या कंफ्यूज करती है कि जो एक्सपीरियंस होते हैं वो खुलासा करते हैं, बहुत सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो चीज़ें होते हैं उनके बारे में खुलासा भी करती है। जो क्या खुलासा होता है, कब होता है, जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है। इसके बाद में ये कह रहा है अब किसका है, कौन सी चीज़ों के बारे में, या तो ये साइंस के, विज्ञान के बारे में, या फिर साइंस जर्नलिज्म यानी जो विज्ञान के नाम पर जो पत्रकारिता है उसमें, या फिर ओवरऑल जर्नलिज्म, पूरे के पूरे पत्रकारिता को ये क्या करती है, बहुत सारे उनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में ये खुलासा करती है। क्या चीज़ खुलासा करती है, बहुत ही, यानी ये सारी चीज़ें हैं उनके बारे में कि ये साइंस के नाम पर जो न्यूज़ जो छापी जा रही हैं इस तरह की, ये क्या है, ये झूठी भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखो ये आपका जो एक्सपीरियंस है इसकी वर्ब क्या थी यहाँ पर, रिवील्स। अब ये कह रहा है पैसिवली कंज्यूमिंग द न्यूज हैज बिकम अ लग्जरी
दैट नो यूज कैन अफ्रोड। अब ये कह रहा है पैसिवली, पैसिव होता है इनएक्टिव, निष्क्रिय, बिना दिमाग लगाए, यानी बिना दिमाग लगाए बिना कुछ किए कंज्यूम करना न्यूज़ों को कंज्यूम करने का मतलब न्यूज़ को पढ़ना। ये क्या है, हैज बिकम अ लग्जरी, ये बिकम बन चुका है इतना ज़्यादा लग्जरी कि दैट नो वन कैन अफोर्ड, कि कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अफोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप उसको सह नहीं पा रहे हो, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, आप उसको जैसे जाते नहीं है कुछ भी मार्केट में लेने के लिए तो आप कह रहे हो आई कांट अफोर्ड दिस थिंग, यानी उसका प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो वही है कि इतनी ज़्यादा न्यूज़ों को कंज्यूम करना बिना दिमाग लगाए ये बहुत ही ज़्यादा लग्जरी हो जाता है कि कोई भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द न्यूज इज अ स्किल एंड रीडर्स नीड टू ट्रेन देमसेल्फ टू डू इट वेल। अब ये कह रहा है अंडरस्टैंडिंग होती है समझते हुए, क्या समझना, कि जो न्यूज है इज अ स्किल, कि न्यूज को समझना क्या है, एक स्किल होती है, इसको भी हमें समझने में दिमाग लगाना पड़ता है कि किस एजेंडा है, क्या एजेंडा है इसके पीछे, क्यों ये पढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ है एक क्या है, यह भी एक न्यूज को समझना एक स्किल है। और जो रीडर्स है उनको नीड है, आवश्यकता है कि वो ट्रेन करें खुद को, कि किसके लिए ट्रेन करें, टू डू करने के लिए, इट वेल अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो उनको खुद ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, कि कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए रीडर्स को। अब ये स्पेशली साइंस न्यूज़, और ये खास करके बात कर रहा है कि जो साइंस जो वैज्ञानिक जो खबरें होती हैं उनके बारे में। अभी कह रहा है थैंक्स इन पार्ट टू द इंक्रीजिंग डेमोक्रेटेशन of information, the dismal access to scientific work has become more noticeable as the forces keeping things that way are geared more towards good business rather than good science। अब देखो ये क्या बता रहा है यहाँ से, थैंक्स टू देखो होता है बिकॉज ऑफ, किसी के कारण, थैंक्स टू कहते नहीं है आपकी वजह से मैंने ये कर पाया, थैंक्स टू आई कैन डू दिस, इसकी वजह से मैंने इसको किया। तो यही कह रहा है कि थैंक्स टू इन पार्ट का मतलब है आंशिक तौर पर, इस वजह से जो साइंटिफिक जो कार्य होते हैं वो हैज बिकम, और ज़्यादा क्या है, सॉरी ये कह रहा है कि आंशिक तौर पर इस वजह से जो बढ़त है, बढ़त किस में, डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेटिसन क्या होती है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को बनाना, यानी पूरी तरह से लोगों के बीच में फैलाना, क्या, इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को। तो ये क्या है, एक आंशिक तौर पर जो बढ़त बनी हुई है डेमोक्रेसी में सूचनाओं को फैलाना, इस चीज़ ने क्या है कि ये डिसमल एक्सेस है, ये बहुत ही बेकार बुरा क्या है, उपलब्धता है साइंटिफिक कामों के लिए, और ये बन चुका है और अधिक नोटिसेबल, ध्यान में लाने लायक, क्योंकि जो फोर्स जो ताकतें हैं जो कीपिंग इन करती हैं, जो बनाए रखती हैं चीज़ों को उस रास्ते पर, उस तरीके में, दैट वे, जो आर गेयर्ड होती हैं, आर मोटिवेटेड होती हैं किसकी तरफ, मोर टुवार्ड्स गुड बिजनेस, मोर की तरफ यानी टुवार्ड्स जो गुड बिजनेस, जो अच्छे बिजनेस होते हैं उनकी तरफ, बजाय किसके, गुड साइंस की बजाय। लेकिन ये कह रहा है कि जो ताकतें हैं, जो ऐसी जो सनसनी और जो सेंसनल और जो कंट्रोवर्सी वाली जो न्यूज़ फैलाई जाती हैं, वो एक अच्छे बिजनेस की तरफ उनका ज़्यादा मोटिवेशन होता है बजाय गुड साइंस की। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि साइंस के तौर पर जो साइंटिफिक जो चीज़ें हैं जो प्रूव करके जो डाली जा रही हैं साइंस के नाम पर, तो उनको साइंस की तरफ उनका इंटेंशन ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उल्टा हो रहा है कि वो बिजनेस की तरफ उनका ध्यान जा रहा है, कि लोगों को लगे कि ये साइंटिफिक रिसर्च की हुई न्यूज़ है जिससे उनका बिजनेस और ज़्यादा ग्रोथ करे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो फोर्सफुली
इस रास्ते को और इस चीज़ों को रखते हैं गियर्ड यानी मोटिवेशन में। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ दीज फोर्सेस इज पब्लिशिंग और पेरिस कल्चर। अब कौन सी वो ताकत हैं, उनमें से एक है या तो पब्लिश करना प्रकाशन को, या फिर पेरिस कल्चर। ये कह रहा है कि ये ताकतें इस चीज़ के लिए मजबूर कर देती हैं, या तो पब्लिशर है वो पब्लिश करता रहे, या फिर पेरिस कर जाए यानी मरो, या फिर पब्लिश करो। इस वाले कल्चर को वो क्या कर देती हैं, वहाँ पर ताकतें जनरेट कर देती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा न्यूज़ पब्लिश होंगी उतनी ज़्यादा उसको क्या रैंक मिलेगी, उतनी बढ़िया उसकी। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि या तो पब्लिश करो या फिर उसको पेरिस कल्चर, पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना। अब ये कह रहा है साइंटिस्ट इन एकेडेमिया नीड टू कीप पब्लिशिंग पेपर्स even as many journals where they publish demand more sensational findings to hold on to their jobs। अब ये कह रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं कहाँ पर, एकेडेमिया मतलब उनके जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उसमें उनको आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है कि वो कीप बनाए रखें पब्लिशिंग पेपर्स यानी पेपर को पब्लिश करना, इवन एज यहाँ तक के बहुत सारे जर्नल्स जो पत्रकार होते हैं जहाँ पर वे पब्लिश करते हैं, क्या पब्लिश करते हैं, डिमांड जो मांगे होती हैं, कैसी मांग होती हैं, अधिक सेंसेशनल फाइंडिंग्स की, सनसनीखेज वाली जो खबरें होती हैं उनकी जो अधिक ज़्यादा मांग को पब्लिश करते हैं जहाँ पर वे, और ये टू होल्ड ऑन करते हैं, बनाए रखते हैं अपनी जॉब्स को और अपने ग्रांट्स को। तो ये जो पत्रकार होते हैं, जो जर्नलिज्म वाले जो होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर न्यूज़ वो पब्लिश करते रहेंगे तो इससे क्या है, उनको ग्रांट्स भी मिलेगी और उनकी जॉब को भी वो क्या रखते हैं, बनाए रखते हैं। तो क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं देता है, जितना ज़्यादा कंटेंट है साइंटिफिक है या नहीं है उसे छापते रहते हैं बस। यही कह रहा है यहाँ पर ये आर्टिकल हमारा। अब ये कह रहा है दिस कल्चर हैज़ बीन एक्सरवेटेड while ranking that focus on research output quantity over quality and is responsible for low quality research being produced in the first place। अब ये कह रहा है यह जो कल्चर है, कौन सा वाला कल्चर, कि बहुत सारी न्यूज़ों को बस पब्लिश करते रहो और उनकी को साइंटिफिक प्रूव करने की कोई नीड नहीं है। तो ये वाला कल्चर हैज़ बीन, इसने और ज़्यादा बदतर बना देता है, एक्सरवेटेड होता है और ज़्यादा चीज़ों को बुरा बना देना, किसके द्वारा, रैंकिंग्स के द्वारा, कि अगर उनको कम न्यूज़ पब्लिश करेंगे तो उनकी रैंक नहीं मिलेगी, रैंक नहीं बनेगी। तो इस चीज़ से इस कल्चर ने और ज़्यादा बदतर बना दिया है। और जो फोकस ऑन है, जिनका ध्यान होता है रिसर्च के आउटपुट की क्वांटिटी पर, क्या रिसर्च करने का जो क्या आउटपुट निकल के आया उसकी क्वांटिटी कहाँ पर है, पूरी क्वालिटी में। एंड इज रेस्पॉन्सिबल, और ये जिम्मेदारी होती है, ये जिम्मेवार होते हैं किसके लिए, लो क्वालिटी रिसर्च के लिए, बीइंग प्रोड्यूस इन द फर्स्ट प्लेस, जिसे उत्पन्न किया जाता है, या प्रोड्यूस करने का मतलब होता है जनरेट किया जाता है, कहाँ पर, फर्स्ट प्लेस यानी पहली जगह पर। तो यही हो रहा है कि एक कल्चर ऐसा बन चुका है, इस कल्चर ने और ज़्यादा चीज़ों को बदतर बना दिया है कि लोग क्वांटिटी के आउटपुट पर ध्यान दे रहे हैं जबकि उन्हें क्वालिटी के आउटपुट पर ध्यान देना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि इससे क्या है कि हमारी रैंक नहीं होगी, तो रैंक नहीं होगी तो उनकी जॉब भी जा सकती है और उनका कैरियर क्या है, खतरे में पड़ सकता है। तो इससे क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ों को पब्लिश करने में लगे रहते हैं, ना कि उनका फोकस है कौन सी चीज़ों पर रह जाता है, फिर जो लो क्वालिटी वाली रिसर्च है उन पर। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट रिपोर्टर्स एंड और एडिटर ऑफन लेवर अंडर द इम्प्रेशन दैट एवरीथिंग साइंटिस्ट एंड मस्ट बी फैक्ट दैट द endeavors of science are agenda free and that science is self correcting। अब ये कह रहा है नेक्स्ट जो रिपोर्टर्स आए हैं, अगले रिपोर्टर्स या फिर कोई दूसरा एडिटर,
वो प्राय या अक्सर, लेबर का मतलब होता है हार्ड वर्क करना, बहुत ज़्यादा कठिन या हार्ड वर्क करते हैं। किसके नीचे हार्ड वर्क करते रहते हैं? इम्प्रेशन के, अच्छा उनका वो क्या हो, इम्प्रेशन होता है छवि। जो प्रत्येक चीज़, दैट एवरीथिंग, इम्प्रेशन ही क्या है, प्रत्येक चीज़ होती है। और जो साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को इस चीज़ को मस्ट बी फाइंड, यानी मस्ट भी, यह क्या है, साइंटिस्ट पाते हैं कि यह मस्ट भी होना चाहिए फैक्ट, ये तथ्य भी होना चाहिए। यही कह रहे हैं कि जो अगले जो रिपोर्टर्स और जो एडिटर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अक्सर मेहनत करते हैं, लेबर का मतलब होता है हार्ड वर्क करते हैं अपनी छवि के लिए, अंडर द इम्प्रेशन, जो दैट एवरीथिंग होती है सब कुछ। और साइंटिस्ट फाइंड भी करते हैं कि दैट मस्ट बी फैक्ट। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, साइंटिस्ट फाइंड, ये साइंटिस्ट आपका सब्जेक्ट है, फाइंड क्या है, आपकी वर्ब है। अब यहाँ पर ये एवरीथिंग मस्ट बी फैक्ट, ये जो सारी चीज़ें ऊपर बताई हैं जो अपनी छवि के लिए जो हार्डवर्क करते हैं वो क्या है, एवरीथिंग, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है, मस्ट बी फैक्ट। ये सारी चीज़ें वास्तव में सच होती है, फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं। अब ये कह रहा है कि दैट द एंडेवर्स, जो प्रयास, एंडेवर्स का मतलब होता है एफर्ट, प्रयास, किसके, साइंस के, और साइंस के जो प्रयास हैं वो एजेंडा फ्री होने चाहिए। यानी साइंस के जो न्यूज़ जो साइंटिफिक तौर पर जो छापी जाती हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी कॉन्स्पायरेसी, कोई भी एजेंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एजेंडा फ्री होती हैं, ऐसा माना जाता है उनका जो प्रयास है। अब दैट द साइंस इज सेल्फ करेक्टिंग, कि जो साइंस है वो खुद क्या है, खुद से ही सही है, सेल्फ करेक्टिंग मतलब स्वयं में करेक्ट है। दीज आर पॉपुलर आइडियल्स वट नॉट वन ऑफ देम इज ट्रू। अब ये कह रहा है कि दीज, ये बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर, जो प्रसिद्ध जो आदर्श होते हैं वो क्या करते हैं, बट नॉट वन ऑफ देम इज ट्रू, लेकिन ये भी पता है कि उनमें से एक भी सही भी नहीं है। अब ये देखो हाइफन से लगा के बता रहा है इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ये एट लीस्ट नॉट विदाउटिंग समवन समवेयर बीइंग incentivized to bend the arc of reality that way। ये कह रहा है कि कम से कम, एट लीस्ट, नहीं किसी के बिना या कहीं भी, समवन किसी के बिना, समवेयर कहीं भी, बीइंग उनको होना चाहिए, कहीं पर भी, इंसेंटिवाइज का मतलब होता है मोटिवेट नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करने नहीं करना चाहिए, मुड़ने के लिए, एक आर्क जो होता है रियलिटी का, जो वास्तविकता का जो दायरा होता है उसमें बेंड करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, उस वे में, उस रास्ते में। लेकिन ये क्या बता रहा है, वट क्लेस्ड एज दिस माइट साउंड, जर्नलिस्ट इन मैनी न्यूज रूम्स आर रेयरली एम्पावर्ड टू पॉन्डर दीज क्वेश्चंस। लेकिन ये देखो क्लेश क्या होती है, ये होता है इंसिपिड, बेस्वाद वाली जो चीज़ होती है उसको कह लेते हैं क्लेस्ड। लेकिन जो क्लेस्ड है, क्योंकि दिस माइट साउंड, यह कैसा हो सकता है, ये इसकी जो माइट साउंड का मतलब होता है ये आवाज़ करता है, हो सकता है ये अच्छी आवाज़ होती हो, क्योंकि ये बता रहा है कि जो जर्नलिस्ट है, कैसा जर्नलिस्ट, जो इंसिपिड, यानी कोई चीज़ यानी स्वाद में, टेस्ट में ही नहीं है, कोई चीज़ बेकार होती है तो वहाँ पर भी हम यूज कर लेते हैं ये क्लेंच्ड नाम का जो वर्ड है, जिसका भी मतलब होता है इंसिपिड, यानी बेस्वाद वाला। जो पत्रकारिता है, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इनमें बहुत सारे न्यूज रूम्स में वो बहुत ही कम मात्रा में, रेयरली, उनको सशक्त किया जाता है, किसके लिए, टू पॉन्डर करने के लिए इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पैराग्राफ और देखते हैं। अभी ये कह रहा है इन अ ब्रॉडर सेंस इट्स नॉट इवन क्लियर कि व्हाट द पर्पस ऑफ साइंस जर्नलिज्म इन इंडिया इज। एक बहुत बड़े तौर पर, ब्रॉडर सेंस का मतलब होता है एक बड़ी समझ के तौर पर देखा जाए तो, इट इज़ नॉट इवन,
यह नहीं होता है, स्पष्ट भी नहीं होता है कि क्या पर्पस है साइंस की पत्रकारिता का इंडिया में इज। ये यहाँ से यहाँ तक बता रहा है क्या पर्पस है। अब इसके बाद में कह रहा है वॉट इज इट सपोज्ड, क्या यह सपोज किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये एक्सप्लेन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस रूप से पॉपुलराइज साइंस, बहुत ज़्यादा कैसी प्रसिद्ध रेपुटेटेड विख्यात साइंस है, विज्ञान है, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा माना जाता है। इन दिस मिल्यू, मिल्यू होती है एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर वातावरण में बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो सिंपली उन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। रिप्रोड्यूस करना, फिर से किसी को रीजनरेट कर देते हैं उस चीज़ को। अब ये कह रहे वॉट दे हैव बीन टोल्ड लीडिंग टू अनक्रिटिकल रिपोर्टेज एंड अ फिक्सेशन ऑन जर्नल्स in which papers are published rather than the papers contents। अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि what, क्या, वे have been told, उन्हें बता दिया गया होता है क्या, कि जो लीड करते हैं अनक्रिटिकल रिपोर्टेज को, लीड करना आगे तक ले जाती हैं, अनक्रिटिकल होती है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज वाली। अनक्रिटिकल जो रिपोर्ट करने का जो काम होता है उसके कहते हैं रिपोर्टेज, और ये फिक्सेशन होता है एक बहुत ही ज़्यादा जो मैनिया होता है किसी भी चीज़ के प्रति, जो लत होती है उसको कह रहे हैं रिपोर्टेज। और जो फिक्सेशन है कहाँ पर, पत्रकारिता में, जर्नल्स में, जिसमें जो पेपर्सों को पब्लिश किया जाता है बजाय किस चीज़ के, पेपर्स के कंटेंट पर। अब यहाँ पर ये अनक्रिटिकल रिपोर्टेज एक फिक्सेशन, एक मैनिया सा बन गया है कि ना कि वो पब्लिश करते हैं, ये बात ठीक है, पेपर को पब्लिश किया जाता है लेकिन पेपर्स के कंटेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। बजाय इनको पब्लिश करने के बजाय क्या करना चाहिए, उसका जो कंटेंट है उस पर ध्यान देना चाहिए जर्नल्स में, पत्रकारिता में। अब दिस इज द मिल्यू दैट ऑल्सो पब्लिशेस द कॉफ़ी वाइन रिपोर्ट्स। अब दिस इज द मिल्यू, मिल्यू का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, वातावरण। यह जो वातावरण है इसमें क्या है, यह ऑल्सो, यह भी पब्लिश करता है, यानी प्रकाशित करता है। क्या प्रकाशित करता है कि कॉफ़ी और वाइन की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको प्रकाशित करता है। एंड दिस इज वाई, और यही वो कारण है कि द रीडर्स ऑफ साइंस जर्नलिज्म आउट टू बी एज मच अ पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज एज द जर्नलिस्ट एंड साइंटिस्ट। अब ये कह रहा है कि यही वो कारण है क्योंकि जो पब्लिश कर देते हैं वाइन और कॉफ़ी वाली रिपोर्ट्स को, यही कारण है कि जो रीडर्स हैं, जो साइंस के नाम, साइंस जर्नलिज्म, जो साइंस के नाम पर जो पत्रकारिता को जो पढ़ने वाले रीडर हैं उनको भी आउट टू भी होना चाहिए उतना अधिक एक हिस्सा, एक पार्ट, एक भाग उस बिजनेस का, एंटरप्राइज होता है बिजनेस का, जितना जो जर्नलिस्ट और जो साइंटिस्ट होते हैं उतना। चलो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये मैं ऐसी आशा करता हूँ।